डायरी हिंदी कहानियाँ। राजा और महात्मा। चंदनपुर का राजा बड़ा दानी और प्रतापी था। उसके राज्य में सब खुशहाल थे, पर राजा एक बात को लेकर बहुत चिंतित रहता था कि धर्म और दर्शन पर लोगों के विचारों में सहमति क्यों नहीं बनती। एक बार राजा ने विभिन्न धर्मों के उपदेशकों को आमंत्रित किया और एक विशाल कक्ष में सभी का एक साथ रहने का प्रबंध करते हुए कहा, अब अगले कुछ दिनों तक आप सब एक साथ रहोगे और आपस में विभिन्न धर्मों और दर्शकों पर विचार विमर्श करोगे, और जब आप सभी के विचार एक मत हो जाएंगे तो मैं आपको ढेरों उपहार देकर यहाँ से विदा करूँगा। और ऐसा कहते हुए राजा वहाँ से चला गया। कक्ष में घोर विचार विमर्श हुआ। सभी अपनी अपनी बात समझाने में लगे रहे, पर कुछ दिन बीत जाने पर भी वे एक मत नहीं हो पाए। पड़ोसी राज्य में रहने वाले एक महात्मा जी को जब ये बात पता चली तो वो राजा से मिलने पहुँचे। हे राजन, मैंने सुना है कि तू बड़ा दानी है, क्या तू मुझे भी दान देगा? महात्मा जी बोले, अवश्य, बताइए आपको क्या चाहिए? राजा बोला। महात्मा जी बोले, मुझे तेरे अनाज के गोदाम में से कुछ अनाज चाहिए। राजा बोला, जी बिल्कुल, आप मेरे साथ आइए। और राजा उन्हें गोदाम तक ले गया। वहां पहुंचते ही महात्मा जी बोले, अरे ये क्या राजन, तुम्हारे गोदाम में तो तरह तरह के अनाज रखे हैं, तुम इन सब की जगह कोई एक अनाज ही क्यों नहीं रखते? राजा को ये सुन थोड़ा अचरज हुआ। वो बोला, ये कैसे संभव है? अगर मैं गेहूँ, चावल, दाल इत्यादि की जगह बस एक ही अनाज रखूँगा तो हम अलग अलग स्वाद और पोषण के भोजन कैसे कर पाएंगे? और जब प्रकृति ने हमें इतने ढेर सारे अन्न दिए हैं तो हम बस एक ही अन्न का प्रयोग क्यों करें? ये कैसी बुद्धिमानी है? बिल्कुल सही राजन, जब तुम विभिन्न अनाजों की उपयोगिता एक से ही नहीं बदल सकते, भला विभिन्न धर्मों के विचारों और दर्शनों को एक कैसे कर सकते हो? सबकी अलग अलग उपयोगिता है और वे समय समय पर मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। महात्मा जी ने अपनी बात पूरी की। राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने कक्ष में बंदी सभी उपदेशकों से क्षमा मांगते हुए उन्हें विदा कर दिया। एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम रामधन था। अपने नाम की तरह प्रजा सेवा ही उसका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह पूछती थी। राजा रामधन सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उनके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था, भीम सिंह, जिसे राजा रामधन की इस ख्याति से ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर हमला कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थी, जिससे भीम सिंह को चैन न था। उसने राजा रामधन को मृत्युदंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा रामधन को पकड़कर उसके सामने लाएगा वो उसे सोने के सिक्के देगा। दूसरी तरफ राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उनसे कहा, भाई तुम इसी जंगल के लगते हो, क्या मुझे राजा रामधन के राज्य तरफ जाने का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से?
तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। ये सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुंचे। उन्हें देखकर दरबार में सभी अचंभित थे। राजा रामधन ने कहा, हे राजा, आपने मुझे खोजने वालों को 200 दिनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 दिनार दे दे। ये सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान दानी हैं, और उसने अपनी गलती स्वीकार की। साथ राजा रामधन को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। कहाँ एक तरफ भीम सिंह राजा रामधन को मारना चाहता था, और अंत में राजा रामधन की करनी देख वो लज्जित हुआ और उनको उनका राज्य लौटा दिया और स्वयं को उनके जैसा बनाने में जुट गया। इसलिए तो कहते हैं, कर भला तो हो भला। सालों पहले एक नगर में एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उनकी बुद्धि और होशियारी की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं करता था और ना ही किसी आरोपी की बात सुने बिना उसे सजा सुनाता था। उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे सुनकर आसपास के राजा, रानियां और राजकुमारी आदि उनसे जलते थे। इसी जलन के चलते सभी उस राजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। हर बार राजा दूसरे राज्य के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतरकर खुद को होशियार और योग्य राजा साबित करता था। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए एक राजकुमारी आई। उसके हाथों में 2 फूलों की माला थी। दोनों माला में से एक असली फूलों से बनी थी और दूसरी नकली से। उन दोनों मालाओं को देखकर उनका ये भेद बिल्कुल पता नहीं चल पाता था। इसी वजह से राजकुमारी ने राजा के सामने दोनों मालाएं रखकर पूछा, हे राजन, अगर आप बुद्धिमान हैं तो बताइए कि इनमें से कौन सी माला असली है। राज दरबार में बैठे सभी दरबारी माला को देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है। सभी इस सोच में थे कि राजा कैसे बता पाएंगे कि असली फूलों की माला कौन सी है। राजा भी माला को देखकर परेशान होने लगे। उसी वक्त उनके दिमाग में कुछ तरकीब आई। उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक से कहा, बगीचे की खिड़कियां खोल दो। सेवक ने बगीचे की खिड़की को जैसे ही खोला तो राजा ने देखा फूल में बैठी मधुमक्खियां खिड़कियों से राज दरबार में आ रही है। वो कुछ देर मधुमक्खियों को ही देखते रहे। जैसे ही एक मधुमक्खी एक फूल की माला में बैठी, वैसे ही राजा ने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि असली फूलों की माला कौन सी है। राजा ने तुरंत उस माला की तरफ इशारा किया जिस पर मधुमक्खी बैठी रखी थी। राजा की होशियारी देखकर दरबार में मौजूद सभी उनकी तारीफ करने लगे। सभी कहने लगे कि हर राज्य को आपके जैसे बुद्धिमान राजा की जरूरत है। राजकुमारी भी राजा की बुद्धिमत्ता को देखकर खुश हो गई। उसने भी बुद्धिमान राजा की तारीफ में कुछ शब्द कहे और वहां से अपने राज्य की ओर निकल पड़ी।